नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव फ्रॉम भारत होम्योपैथी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील की वजह से होने वाली किन प्रॉब्लम्स का हमें ध्यान रखना चाहिए और इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं। वेरिकोसील जैसे कि सब लोग जानते हैं, इसमें वेन्स की डायलेशन हो जाती हैं जो कि टेस्टिकल्स को सप्लाई करती हैं ब्लड और लेके जाती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये वेन्स की जब डायलेशन होने लग जाती है, यहाँ पर ब्लड जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है और वहाँ पर प्रॉब्लम आती है सर्कुलेशन में। प्रॉपर ब्लड पंप नहीं हो रहा है, वेन्स धीरे धीरे फूलने लग जाती हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकती है और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, जो कि आप अपने बॉडी को एक्स्ट्रा देते हैं। ये वेन्स की डायलेशन एक बार हो जाने पर इसका रिवर्सिबल चेंजेस बहुत मुश्किल से होता है। रिवर्सिबल चेंज काफ़ी 30 से 40 दिन लेता है, 45 दिन लेता है, जिसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। इनका डाइट का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इन सब चीज़ों से आपका डायलेशन तो कम होगा ही, मगर इस चीज़ों को जब आप छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो, इन लिटिल डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, उसको आप नज़रअंदाज करते हो, तो इसकी वजह से आगे प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि आपको नज़र में आता है कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका अगर हम ध्यान रख लें और इसको पकड़कर इसका इलाज करवाएं, तो आप हो सकता है कि वेरिकोसील को ठीक भी कर सके और इन प्रॉब्लम से भी बच सके। तो ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसको ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि वेरिकोसील की वजह से होती है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्म काउंट का लो होना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कम होना। इसके बाद आता है फिजिकल फिटनेस, जो आपकी एक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद आपका मेल आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। आप पहले जितना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो, इन प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, वेरिकोसील को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लो स्पर्म काउंट, स्पर्म की हेल्थ की धीरे धीरे गिरावट आना, अगर इन चीज़ों से आप जूझ रहे हो, का एक ही कारण है, वो है आपका वेरिकोसील की प्रॉब्लम, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है। इसके सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये इन द इनिशियल स्टेज हो सकती है, या फिर आप इस चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसके सिम्टम्स के लिए काफ़ी वीडियोस हैं जो यूट्यूब चैनल पे दे दी गई हैं। क्या क्या वेरिकोसील के सिम्टम्स हैं, कैसे इनको डायग्नोस करें, कैसे इनसे बचें और क्या इनका इलाज हो सकता है। तो ये सिम्टम्स जब आपको पता चलते हैं कि मैं इन सिम्टम्स से जूझ रहा हूँ, इन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे कहीं और भटकते हैं, इसका ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, पर वहाँ पर इलाज इसका नहीं होगा जब तक हम रूट कोज नहीं ख़त्म करेंगे। और इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं रूट कोज ये है, वेरिकोसील देखा गया है। जितने ही पेशेंट हैं, किसी किसी की हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, बट द मेन कोज जो मैं देख पा रहा हूँ अपने पेशेंट्स में जो इन समस्याओं को लेकर आते हैं, वो वेरिकोसील ही आया है। वेरिकोसील के कई ग्रेड्स होते हैं, उस ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा, आपके इलाज में कितना टाइम लगेगा। तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप इन सारे सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑल अदर फिजिकल सिम्टम्स, अगर उनको साइड करके ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो बहुत ज़रूरत है अल्ट्रासाउंड स्कैन की और अपने चीज़ों को पकड़ने की, समझने की। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इन सिम्टम्स को ध्यान रखिए, अपना अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाइए। स्क्रोटम का जो है कलर डॉपलर करवाने पे आपको पता चल सकता है कि आप इन चीज़ों से ग्रस्त हैं कि नहीं, और इसका इलाज जो है समय रहते भारत होम्योपैथी से आप लीजिए। धन्यवाद।